हे फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू ब्लीच योर फेस। देखिए, ये वीडियो मैंने ब्लीच करने के बाद बनाई है, तो आप फेस पे ग्लो देख सकते हैं। कुछ नहीं लगाया मैंने भाई, मेरे लिप कलर भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता देख लो, कोई लिप कलर नहीं है, कुछ नहीं है। ये वीडियो आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ, इस पर मैं यही बताऊँगी कि हाउ यू कैन ब्लीच योर फेस एट होम। घर पर आप ब्लीच कैसे कर सकते हैं। पार्लर वाला जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूड डस्ट ऐसे ही विज़िट करते रहे तो आपका मैं पार्लर जाना टोटल छुड़ा दूँगी, जैसे कि मैं खुद नहीं जाती हूँ पार्लर। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को थम्स अप दे देना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट ज़रूर करना। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू ब्लीच। अब आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है, तो ब्लीच और फेशियल ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फेस पे ग्लो लाने के लिए। तो फेशियल से हमेशा एक दिन पहले ब्लीच करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ब्लीच कैसे करते हैं घर पर ही। अगर आप पार्लर में जाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो देखें, ये वैसे मैं वीएलसीसी की ब्लीच करती हूँ, पर ये मेरे को कोई और मिल गई उसकी जगह। ठीक है, तो ये ब्लीच जो है इसके अंदर एक होता है एक्टिवेटर और एक होता है ये स्पैचुला, देखें आप, और एक होती है क्रीम। पर इस ब्लीच के अंदर और भी कुछ था। इस ब्लीच के अंदर मुझे कुछ डिफरेंट मिला, वो था कि प्री ब्लीच एंड पोस्ट ब्लीच कुछ क्रीम्स दी गई थी। ये डी10 ब्लीच है फेम की, जो मैंने यूज़ की है। कि अगर काले कहीं से काली जैसे लग रहे हो तो आप ये ब्लीच यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है। मैंने सबसे पहले प्री ब्लीच क्रीम ली है। पहले मेरा मुंह धुला था पूरा साफ़, मैंने क्लीन किया था। कोई भी तरह का मॉइस्चराइज़र कुछ नहीं होना चाहिए फेस पे, बिल्कुल पैड ड्राई फेस पे आपने ये लगानी है प्री ब्लीच क्रीम। ये देखें आप, क्योंकि मैंने इसको रखना नहीं है नेक्स्ट टाइम के लिए ब्लीच को, तो मैंने ये पूरी छोटा वाला पैकेट लाया था मैंने बॉक्स, और ये मुझे अराउंड 40 रुपीज़ का पड़ गया था। और ये देखें, मैंने सारी क्रीम मुंह पे लगा दी है। मुझे इसको नहीं रखना है सेकंड यूज़ के लिए, तो मैंने सब लगा दी है। ऑल्दो ये मुझे ज़्यादा लग रही थी क्रीम, लेकिन स्टिल मैंने लगा दी, क्योंकि फिर रख कर क्या करना है अगर बाकी सब ख़त्म करना है मुझे तो। देखें, इयररिंग्स आपको उतार लेने चाहिए। ये देखें आप, इयररिंग पे मेरे लग रही है, पर मैंने उतारे नहीं इयररिंग। पर आपको अगर इयररिंग या कोई भी एसेसरी आपने कानों में गले में पहनी है तो आपको उतार देनी चाहिए एसेसरी। पर मैंने गले पे ज़्यादा लगानी नहीं थी एंड कानों पे भी आसपास नहीं लगानी थी ज़्यादा, तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी उतारने की। तो ये है उसका एक्टिवेटर, देखें ब्लीच का। तो एक्टिवेटर नहीं, क्रीम है ये। क्रीम अभी मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको कि ये देखें क्रीम आप अंदर से, ये खाली बाउल लिया मैंने कंटेनर। आप उस सेम कंटेनर में भी मिक्स कर सकते हैं क्रीम वाले में, लेकिन वो बड़ा कॉम्पैक्ट छोटा सा कंटेनर हो जाता है तो मिक्स नहीं हो पाता अच्छे से। मैंने शीशे के बाउल में ये क्रीम सारी बाहर निकाली है, अब देखें जितनी भी है। क्योंकि मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने सिंगल यूज़ करना था इसको, तो मैंने सारी क्रीम बाहर निकाल दी इसमें से। तो ब्लीच जो है, ब्लीच क्या करती है, हमारे बालों के कलर को गोल्डन करती है, जो हमारे फेस के बाल होते हैं ना, और इससे हम जो है गोरे लगते हैं। पर स्किन को ये कुछ नहीं करती। अगर आपको लगता है कि स्किन को कुछ करती है, तो स्किन को कुछ नहीं करती है ये सिर्फ बालों के कलर को, हमारे फेस के बालों के कलर को फेयर कर, मतलब रंग इनका जो है वो गोल्डन कर देती है। तो इस वजह से इल्यूजन आती है कि हम गोरे हैं पता नहीं कितने। ठीक है, तो ये देखें, ये क्रीम मैंने निकाल दी है। अब सेकंड चीज़ जो है वो इसमें मिक्स करना है एक्टिवेटर। देखें, अगर तो आपको सेकंड या थर्ड यूज़ के लिए रखना है क्रीम को, फिर आपको बड़ा देख के मेजर करके एक्टिवेटर डालना पड़ता है कि कितना एक्टिवेटर होना चाहिए, कितनी क्रीम होनी चाहिए। पर क्योंकि मुझे रखना नहीं है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने पीछे से जितना दिया है मुझे पूरा उतना ही चाहिए, तो मैंने एज इट इज़ एक्टिवेटर ओपन किया एंड पूरा उसमें उड़ेल दिया है, और ये खाली हो गई है बॉटल। तो ये मैं इसको अब मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इनिशियली मैंने स्पैचुला के साथ मिक्स करने की कोशिश की है, आप देखें इस पर। ठीक है, और ये देखें स्पैचुला के साथ मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन इससे हुआ नहीं प्रॉपरली, तो मैंने लास्ट में स्पैचुला को रख दिया साइड पे एंड इसको हाथ के साथ मैंने मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। हाथ के साथ थॉरली मिक्स हो जाता है फिंगर्स के साथ। एंड ब्रश वगैरह मैं यूज़ कम ही करती हूँ फेस पे लगाने के लिए, मैं हाथ से ही लगाती हूँ जो भी लगाना होता है। अब ये देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जो कंटेनर हमने लिया है वो ग्लास का, कांच का मैंने लिया है कंटेनर, क्योंकि ग्लास जो है वो इनर्ट होता है, उसमें अगर आप किसी प्लास्टिक में ना लें तो आप ग्लास में ही लें ब्लीच को, क्योंकि इसमें कुछ सर्टन केमिकल्स होते हैं जो रिएक्ट कर सकते हैं, और स्टील वगैरह की कंटेनर्स में या लोहे के, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कांच के बर्तन में ही करना चाहिए। तो इवन मैं तो प्लास्टिक भी अवॉइड करती हूँ, पर आप चाहें तो प्लास्टिक पे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखें, यहाँ पर अब मैंने लगाना स्टार्ट की है एप्लीकेशन इसकी। तो आंखों में लग रहा था ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है जो एक्टिवेटर होता है उसमें। तो ये देखें, जो एरिया आपको ब्लीच करने बड़ा केयरफुली आपको वाली जगह पे लगाना है इसको। एंड क्योंकि सिंगल यूज़ था तो आप देखें कितनी ज़्यादा ब्लीच में ले रही हूँ।
यहाँ भी देखें आप कान के आगे। अब इसी वजह से हमें इयररिंग्स उतारने होते हैं कि केमिकल लग जाता है ये उनका, तो डिस्कलरेशन या कुछ हो सकता है, तो ख़राब ना हो जाए इयररिंग्स, इसलिए। तो ये देखें अब मैं फेस पे लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा मुझे नेक पे भी लगाना है, पर ज़्यादा डिटेल में नीचे नीचे नहीं लगाना मेरे को नेक में, क्योंकि जो नेक है वो मेरी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी वाइट ही है, मुझे ज़रूरत नहीं है उसमें कोई कलर गोल्डन हेयर करने की, क्योंकि मुझे हेयर है ही नहीं है नेक में ज़्यादा। तो ये देखें फोरहेड पे मैं लगा रही हूँ। आपको इवनली सारे फेस पे इसको लगाना है, बड़े आराम से, ध्यान से, क्योंकि क्या होता है कि हम बड़ा ज़्यादा जब आई लैशेज़ के यहाँ पे नीचे लगाते हैं तो क्या होता है कि आई लैशेज़ पे लग जाता है, तो आई लैशेज़ भी गोल्डन हो जाती हैं। आईब्रोज़ अगर आपके गलत, आपने ऊपर इधर उधर देख के लगा लिया तो आईब्रोज़ भी गोल्डन हो जाएंगे। तो बड़ा केयरफुली आपको वहीं लगाना है जहाँ चाहिए, बड़ा केयरफुली यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ता है। ये फोरहेड एरिया में देखें, ये देखें बीच में ध्यान से, आईब्रोज़ पे ना लग जाए यार, आईब्रोज़ गोल्डन हो जाएंगे। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ब्लीच ट्राई की थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी यूट्यूब पे, कुछ नहीं, बड़ी पहले की बात है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। तो मैंने अपना आईब्रो आधा आधा कर दिया था गोल्डन ब्राउन, तो इसलिए बोल रही हूँ कि आजमाया हुआ वो है, आईब्रोज़ पे मत लगा दियो और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आपके आईब्रोज़, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो फिर ठीक नहीं होते, वो टाइम लगता है उनको बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए नेक पे मैं लगा रही हूँ थोड़ा थोड़ा जितना मुझे चाहिए, बाकी मेरे को नेक पे ज़्यादा चाहिए भी नहीं है। तो अब क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा क्रीम थी तो क्या करूँ इसका, तो मैंने सोचा लगा ही दो यार नेक पे। तो ये देखें स्प्रेड कर रही हूँ इसको इवनली मैं, फेस पे भी मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड किया था, वैसे ही नेक पे भी मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। अब देख लें कमी पेशी कोई है तो वहाँ पर भी लगा दें। एंड ये देखें अब इसको मैं रखूँगी 15 मिनट के लिए। देखें आप, एंड फिर से चेक कर रही हूँ कि प्रॉपर्ली मैंने लगा दिया है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ना लग गया हो। तो ये देखें प्रॉपर्ली सारा लग चुका है ना। इसको मैं स्प्रेड करी हूँ अच्छे से, और अब मुझे इसको रखना है 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो 5, 10, 15 मिनट्स के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ओके ना, हो गए हैं 15 मिनट। तो देखें स्पैचुला से मैंने उतार के देखा है थोड़ा सा पोर्शन। अब ये पोर्शन आपको चेक करना है मिरर में कि ये गोल्डन हुए हैं यहाँ वाले बाल, और अगर ये गोल्डन हो गए हैं तो आप पूरा फेस वॉश कर दें, नहीं हुए तो आपको और 5 मिनट रखना होगा। तो देखिए मेरे तो हो गए भाई, तो आपको फ़र्क सामने ही दिख रहा है, ठीक है। और ये देखें आप कर दिए, मैंने फेस वॉश कर दिया, मैंने कुछ नहीं लगाया, कोई टोनर वोनर कुछ नहीं है, आप देखें, ठीक है। अभी कुछ नहीं लगाना है, अभी बस पोस्ट ब्लीच क्रीम लगानी है सीधे, जो इन्होंने प्रोवाइड की है ऑलरेडी साथ में। प्री ब्लीच तो लगाई थी ना पहले, पोस्ट हो गई बाद में। तो ये देखें पोस्ट ब्लीच क्रीम को अब लगाना है फेस पे, और इससे अच्छी सी मसाज करनी है, ठीक है। अब ब्लीच के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ पहले, कि ब्लीच कोशिश करनी चाहिए हमेशा शाम को या रात को करनी चाहिए, क्योंकि ब्लीच के इमीडिएटली बाद आपको धूप में नहीं जाना होता है, ठीक है। इरिटेशन हो सकती है स्किन में, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज़ ये कि ब्लीच करने से पहले हमेशा हमेशा पैच टेस्ट करें नेक पे या कहीं साइड पे। आप 24 आवर्स पहले ब्लीच थोड़ी सी लगा कर देख लें कि आपको रिएक्शन तो नहीं हो रही है। मेरे को तो पता है मेरे को नहीं होती है, इससे मैंने आपको पैच टेस्ट करके नहीं दिखाया, पर आप लगा कर देख लें कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है। अगर होती है रिएक्शन तो आप ना लगाएं उसको। फेस पे अगर किसी तरह के एक्ने या कोई आपको दाने या पिंपल कुछ है, सेंसिटिव स्किन है, ना लगाएं ब्लीच, बिल्कुल डॉक्टर से पूछे बिना आप कुछ ना लगाएं, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि फेशियल जब भी आपने करना है उसके एक दिन पहले ब्लीच लगानी चाहिए। सेम डे हम पार्लर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले ब्लीच लगाते हैं फिर फेशियल कर देते हैं, नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। ब्लीच हमेशा 1 या 2 दिन पहले आपके फेस पे होनी चाहिए, उसके बाद आपको फेशियल करना है, ठीक है। तो ये थे टिप्स मेरे ब्लीच के, और अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय, सी इन द नेक्स्ट वन, थैंक्स फॉर विजिटिंग।